हरीश रावत का स्वास्थ्य हुआ खराब, देहरादून के मैक्स अस्पताल कराया गया भर्ती। हाल जानने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और कांग्रेस कार्यकर्ता। उत्तरकाशी के सिलग्यारा टनल में अभी भी फंसे मजदूर 41 जिंदगियों पर पहुंचने के लिए भारत राज्य सरकार और विशेषज्ञ दिन रात जुटे, अभी तक नहीं मिली सफलता। दिनेशपुर में धूमधाम से मनाया गया छठ का पर्व, व्रतियों के उगते सूर्य को दिया अर्घ। पूर्वांचल जन जागरण समिति ने हरि मंदिर में रामबाड़ छठ घाट पर की निकाली शोभा यात्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग के साथ। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर हरीश रावत का स्वास्थ्य काफी खराब है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। हाल जानने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पहुंचे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर हरीश रावत का स्वास्थ्य खराब है। आपको बता दें कि जिसके चलते देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाल जानने पहुंचे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और कांग्रेस कार्यकर्ता। आपको बता दें कि हरीश रावत का स्वास्थ्य काफी खराब है, जिसके चलते उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हाल जानने पहुंचे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और कांग्रेस कार्यकर्ता। आपको बता दें कि हरीश रावत का स्वास्थ्य खराब है, जिसके चलते उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाल जानने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हरीश रावत का स्वास्थ्य खराब है, जिसके चलते उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और हाल जानने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, कांग्रेस कार्यकर्ता हरीश रावत का स्वास्थ्य के हालचाल लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हरीश रावत का स्वास्थ्य खराब है, जिसके चलते उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और उन्हें देखने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल की हैं, जहां पर हरीश रावत को भर्ती कराया गया है और स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। और जैसे ही सूचना मिली कि हरीश रावत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मैक्स हॉस्पिटल उनका हाल चाल जानने के लिए पहुंचे। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। उत्तरकाशी के सिलग्यारा में 41 मजदूरों के टनल में फंसे मजदूरों को बचाने का ऑपरेशन लगातार जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि भारत सरकार और राज्य सरकार के विशेषज्ञ और एजेंसियां रात दिन जुटी हुई हैं। और साथ ही विशेषज्ञ टनल के अंदर मजदूरों तक पहुंचने के लिए 6 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। अब टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू की गई है, जिसकी सीमा सड़क संगठन ने कुछ घंटों में 1.5 किलोमीटर तक तैयार किया। विशेषज्ञों की माने तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो आपको बता दें कि 41 जिंदगियों तक पहुंचने में 30 घंटे का समय लग सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि सलामती के लिए दर्शन लाल चौक स्थित पंचायती मंदिर में महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी मजदूर भाई टनल के अंदर 1 सप्ताह से ज्यादा वक्त से फंसे हुए हैं, वे जल्द बाहर आएंगे। हम भगवान से यही कामना कर रहे हैं। कई किस्म की दिक्कतें हैं, हर तरीके से प्रयास भी हो रहे हैं। और 9 दिन हो गए 41 लोगों को अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए, बिना सूर्य की रोशनी के लिए, बिना पर्याप्त ऑक्सीजन, बिना पर्याप्त पानी के, बिना पर्याप्त भोजन के वो लोग वहाँ हैं। क्या परिस्थितियां अंदर हैं ये समझ नहीं आ रहा। इसलिए हमने आज फैसला किया कि देवता से हम प्रार्थना करें, यज्ञ देव से, कि वो सुरक्षित बाहर आ सकें। सरकार के मंत्री जी, जो प्रभारी मंत्री, वो 9 दिन हो गए अभी तक वहां नहीं गए। हालांकि गडकरी जी गए और उम्मीद बधी है कि शायद कुछ जल्दी होगा, लेकिन अथॉरिटी से बात करने में पता चल रहा है कि कम से कम अभी 10 से 15 दिन और लग सकते हैं, जो बहुत ही दुखद है।
वहीं टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बाहर निकालने के लिए हर मोर्चे पर ऑपरेशन जारी है। 9 दिनों से टनल के अंदर कैद 41 जिंदगियों तक पहुंचने के लिए भारत और राज्य सरकार के विशेषज्ञ और एजेंसियां रात दिन जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। आपको बता दें कि विशेषज्ञ टनल के अंदर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं और 6 बिंदुओं पर काम किया जा रहा। अब टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया और जिसके तहत सीमा सड़क संगठन के कुछ घंटों में 1.5 किलोमीटर तक तैयार भी हो गई है। सरकार की तरफ मत करिए। सरकार ने पहले 35 बताए, फिर 40 बताए और कल 41 की सूची जारी हुई है। सरकार का होमवर्क जीरो है। पहले एक मशीन भेजी गई तीसरे दिन, उसने 1.25 मीटर खोदा, वो खराब हो गई। उसके बाद दूसरी मशीन हरकुलिस से लाई गई, उसने 24 मीटर खोला, उसके बाद कहा गया खराब हो गई। लेकिन हकीकत ये थी कि पता चला कि उस रास्ते में जहाँ से ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें अंदर एक जेसीबी और गाड़ी भी फंसी हुई है, तो वो वैसे भी कामयाब नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार ने ना तो एस्केप टनल की व्यवस्था करी है, न वहाँ ह्यूम पाइप लगे थे जो लगे होने चाहिए थे, जिससे लोग बाहर निकल सकते थे, उन तक रसद पहुंचाई जा सकती थी, न कोई टेक्निकल असिस्टेंस थी। पिछले 7 महीने से जब से ये जोशीमठ की घटना घटी है, सारे पत्रकार साथी और मैं लगातार कंट्रोल ब्लास्टिंग और अनकंट्रोल ब्लास्टिंग में हम लोग डिबेट्स कर रहे थे। नहीं, कोई भी व्यक्ति यदि पूजा अर्चना कर रहा है या कोई भी, मैंने खुद गंगा आरती की है और उत्तरकाशी में भी मैं देख रहा था बहुत से हमारे वहाँ के लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। उस स्थान पे मंदिर की भी स्थापना हुई है जहाँ पे ये माना जा रहा था कि वो एक भगवान का स्थान है, यानी कि ये तो देवभूमि है। इस देवभूमि में कोई भी व्यक्ति, और मैं तो पूरे समाज से कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो मेरे प्रदेश के हों या प्रदेश के बाहर भी हों, हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं और भगवान से ही हम प्रार्थना हमेशा करते हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो कोई भी यदि पूजा अर्चना कर रहा है तो मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ। शेष के लिए भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी आपसे बन पड़े वो आप करना चाहिए, क्योंकि ये 41 मजदूर या श्रमिक जो वहां फंसे, किस तरह से वो बाहर आए, ये हमारी सबकी भावना होनी चाहिए। आपको बता दें कि टनल हादसे को लेकर आज 9वां दिन है और टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार भी हर संभव रेस्क्यू अभियान भी लगातार कर रही है और इंटर के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने बताया कि टनल में फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है, लेकिन सरकार गंभीरता से कार्य नहीं कर रही है। साथ ही टनल में मजदूरों को फंसे हुए कई दिन भी हो गए हैं, लेकिन इस पर सरकार गंभीरता से कार्य नहीं कर रही है। सुरक्षा की मांगों को ध्यान में रखकर सुरंग का निर्माण कार्य नहीं किया गया और इसके साथ ही उन्होंने टनल हादसे की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की है। हाँ, उत्तरकाशी में हमारे जो 40 मजदूर खान में फंसे हैं, सुरंग में फंसे हैं और सरकार भी उसमें कोई गंभीरता नहीं दिखाई दे रही। कोई मशीनें मंगाई हैं तो 4 दिन से वो भी बाहर खड़ी, उनको उपयोग नहीं हो रहा। उन मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इसमें दोष जितना सरकार का, कंपनी का भी है, जिस कंपनी को दिया गया। उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ हैं, जब सुरंग आ गई जिसके बाद हादसा हो गया। 22 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला श्रीकोटकाल एकेश्वर के पास का है, जहां पर ये बड़ा हादसा हो गया और आपस में 2 बसें टकरा गई हैं, जिसके बाद में ये हादसा हुआ। 22 सवारी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों का इलाज जो है वो अस्पताल में लगातार जारी है। ये तस्वीरें श्रीकोटकाल एकेश्वर के पास की हैं, जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर आपस में 2 बसें टकरा गई हैं और 22 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं कि बस आज प्रातः 112 में सूचना आई कि एकेश्वर ब्लॉक सतपुली में 2 बसें जो हैं उनकी आपस में भिड़ंत हो गई है। इस सूचना पे तत्काल जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उनको और एसडीआरएफ की जो हमारी टीम सतपुली पे बेस्ड है उनको रवाना किया गया।
मौके पे किसी को ज्यादा चोट नहीं आई थी और जो लगभग 22 लोग घायल थे उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से जो निकटवर्ती हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल है वहां भेजा गया है। किसी के भी मेजर इंजरी की सूचना नहीं है और जो भी है वो हल्की फुल्की चोट है और कई ऐसे थे जिन्हें प्राथमिक उपचार देकर उनके घर के लिए रवाना किया गया। साथ ही आपको बता दें कि पूर्वांचल जन जागरण समिति में दिनेशपुर छठ घाट पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। व्रतियों के द्वारा डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य भी दिया गया। साथ ही पूर्वांचल जन जागरण समिति के द्वारा हरि मंदिर से रामबाग छठ घाट तक एक शोभा यात्रा निकाली गई। यहां पर एक दिवसीय मेले का आयोजन भी किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए छठ पूजा की जाती है। सच्चे मन से छठ पूजा जो करता है उसकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मैंने छठ मैया से मांगा था कि मेरा लड़का होगा तो मैं छठ भूखूंगी, तो मैंने खाली आंचल में फल उठाया, उसके बाद से कोसी उठाया, फिर उसके बाद से मैं छठ रखती चली आई। आपको बता दें कि छठ जो है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। छठी मैया के जयकारे भी गूंजे और छठ पूजा का आयोजन किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी ही धूमधाम से छठ मनाई गई और छठ जो पूजा है वो करने से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और साथ ही संतान की प्राप्ति भी होती है। छठी मैया की बड़ी ही धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। उगते और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य भी दिया गया और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी ही धूमधाम से छठ पूजा का आयोजन किया गया और जहां पर छठी मैया के जयकारे जो हैं घाटों में गूंजे। छठ पूजा का आयोजन किया गया, उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया और साथ ही आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर महिलाएं पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन कर उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लिया। साथ ही आपको बता दें कि उनसे यह भी पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या कुछ वहां की सुरक्षा व्यवस्था है। केंद्र सरकार द्वारा जरूरी बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। सीएम ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ में राहत और बचाव का कार्य कर रही हैं और साथ ही टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं और ऑक्सीजन, पौष्टिक भोजन और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एक्सपर्ट्स की राय लेकर एजेंसियां काम कर रही हैं। सीएम ने बताया कि उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर स्तरीय निरीक्षण किया और बचाव कार्यों पर लगातार नजर रखी। आपको बता दें कि टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। वहां पर राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन कर हालचाल जाना, राहत बचाव कार्य के बारे में जाना कि कैसा वहां का कार्य चल रहा और साथ ही टनल में मौत से जंग लड़ रहे हैं मजदूर। सीएम धामी से अपडेट ली है पीएम नरेंद्र मोदी ने और साथ ही उन्होंने बताया कि मजदूर जो हैं वो सुरक्षित भी हैं। टनल के अंदर खाना भी पहुंचाया जा रहा, ऑक्सीजन भी दी जा रही, पौष्टिक आहार दिया जा रहा है ताकि ज्यादा परेशानी ना हो और लगातार बचाव कार्य भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से टनल से मौत की जंग लड़ रहे 41 मजदूरों का हाल भी जाना है और साथ ही वहां का अपडेट भी लिया कि क्या कुछ बचाव कार्य चल रहा है, राहत बचाव कार्य में किस तरह की परेशानी आ रही है और साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी वहां खुद जाकर जायजा भी लिया और वहां का हाल भी जाना, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से 41
मजदूरों के टनल में फंसे होने की जानकारी भी ली है और उनका हाल भी जाना है। पंचायती मंदिर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सिलक्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों की सकुशल सुरक्षा के लिए हवन किया है और उनके साथ महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी, उपाध्यक्ष संगठन कांग्रेस मथुरा दत्त जोशी और साथ ही प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर टनल में फंसे 41 मजदूरों की बचाव के लिए कांग्रेस ने हवन किया है। सकुशल वापसी के लिए ये हवन किया गया। ये यज्ञ करा के उनकी सलामती की दुआ भी मांगी गई और लगातार हवन भी किया जा रहा, क्योंकि टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं जो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने हवन का आयोजन किया जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर टनल में फंसे 41 मजदूरों की कांग्रेस ने ये हवन किया हुआ है। सकुशल वापसी के लिए ये हवन का आयोजन किया गया और यज्ञ करा के दुआ मांगी गई कि 41 मजदूर सही सलामत टनल से बाहर आ जाएं और कांग्रेस ने ये हवन का आयोजन किया है जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देवप्रयाग से पदयात्रा शुरू करेंगे। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के तहत सीता माता तक पदयात्रा करेंगे और 3 दिन तक चलने वाली उनकी पदयात्रा देवप्रयाग से शुरू होकर पौड़ी के फलसवाड़ी तक जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि ये कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ये भी बताया गया कि बुधवार 22 नवंबर को देवप्रयाग संगम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में पूजा अर्चना करने के बाद पदयात्रा शुरू होगी। प्रातः आगामी 22 नवंबर प्रातः रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से और सीता परिपथ पदयात्रा का शुभारंभ होगा और ये यात्रा रघुनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर बाहा बाजार, विदाकोटी, सीताकोटी और रात्रि विश्राम मुछाली गांव में होगा। अगले दिन ये यात्रा वाहनों से होगी और मुछाली में सीता माता मंदिर में प्रातः पूजा अर्चना के बाद जामलाखाल, घुड़दौड़ी, डांडा पानी होते हुए रात्रि विश्राम श्री लक्ष्मण मंदिर देवल में होगा। आगामी 22 उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम रैंक के अधिकारी संभालेंगे। आपको बता दें कि प्रशासक की नियुक्ति 6 महीने के लिए की जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा और निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात कर देगी और प्रदेश में करीब 84 जो वार्ड है उसमें दिसंबर को पूरा भी कर लिया जाएगा और इस बार चुनाव समय पर नहीं होने से कारण शहरी विकास विभाग आगामी 1 दिसंबर को निकायों में प्रशासक की नियुक्ति करने की तैयारी भी कर रहे हैं। और वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भी कहना है कि राज्य में निकाय चुनाव सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद होंगे और इसके लिए अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने का सर्वे चल रहा है। देखिए, आप जानते हैं भी निकाय चुनाव का मंगलौर पहुंचे और साथ ही विधायक के घर पर जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। श्रद्धांजलि देते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि स्वर्गीय हाजी सरवत करीम अंसारी के बेहद ही सरल स्वभाव के लिए व्यक्ति थे और मंगलौर विधानसभा से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनके द्वारा किए गए सामाजिक योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज वो हमारे बीच में नहीं है और इस
दुख की घड़ी में उनके परिजनों से मिलकर संतावना भी दी है और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा विधायक के परिजनों के साथ खड़ी है। हाजी सरबत करीम अंसारी जी हमारे बीच नहीं रहे और जब उनका देहांत हुआ उस समय मैं यहाँ पर नहीं था, मैं छत्तीसगढ़ चुनाव में था। इसलिए आज उनके परिवार के बीच में आकर के शोक व्यक्त करने में आया हूँ। वो हमारे एक ऐसे साथी सहयोगी रहे, बहुत ही सौम्य और सबसे उनका जो संवाद था वो बहुत ही विनम्रतापूर्वक संवाद था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।